नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश बिरला आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2025 के क्वेश्चन को, जो हमारे क्लास 11th के फिजिक्स के टॉपिक यूनिट्स एंड डायमेंशंस से है। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं और इसको हल करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो हमें यहाँ पर दो लिस्ट दे रखी है, उनको हमें मैच कराना है। लिस्ट 1 में हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी हैं और लिस्ट 2 में हमें उनके डायमेंशनल फार्मूले दे रखे हैं। तो हमें मैच कराना है कौन से फिजिकल क्वांटिटी के लिए कौन सा डायमेंशनल फार्मूला होगा। पहली क्वांटिटी हमें दे रखी है यंग्स मॉड्यूलस, दूसरी है टॉर्क, तीसरी है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और चौथी क्वांटिटी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो वन बाय वन हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशनल फार्मूला पता करते हैं और फिर मैच कराते हैं कि वो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो पहली क्वांटिटी दे रखी है यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है और स्ट्रेन जो होता है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। सपोज कि डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल। तो ये डायमेंशन लेस होता है। सिर्फ डायमेंशंस होंगे स्ट्रेस के। फोर्स के डायमेंशंस होते हैं एम एल टी टू दी पावर -2 और अपॉन में एरिया है जिसके डायमेंशंस होते हैं एल स्क्वायर। तो यंग्स मॉड्यूलस के डायमेंशंस हो जाएंगे एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -2, एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -2, एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -2, विच इज ऑप्शन 2। तो जो हमारा यंग्स मॉड्यूलस है उसके लिए ऑप्शन 2 मैच कर जाएगा, जो कि यहाँ पर हमें यंग्स मॉड्यूलस ए के लिए सेकेंड ऑप्शन हमें दो ऑप्शंस में दे रखा है, सेकेंड और फोर्थ में। सेकेंड क्वांटिटी है टॉर्क। टॉर्क ये होता है डिस्टेंस इनटू फोर्स। टॉर्क होता है डिस्टेंस इनटू आर क्रॉस एफ। तो आर जो है उसके डायमेंशंस होते हैं एल और फोर्स के डायमेंशंस एम एल टी टू दी पावर -2। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2। टॉर्क के डायमेंशंस एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2, जो कि है ऑप्शन 4। अब हमें ऑप्शंस में ए के लिए 2 होना चाहिए और बी के लिए 4 होना चाहिए। तो हम बस ये दो क्वांटिटीज के लिए निकाल करके ही ऑप्शन 4 को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इतने समय में हमारा आंसर आ सकता है। पर अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज और दे रखी है तो उनके लिए भी हम समझते हैं क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। लेकिन यहाँ पर जो आंसर्स दे रखे हैं उनमें से अभी हमारा आंसर आ गया है कि फोर्थ वाला आंसर करेक्ट होगा। ए के लिए 2 मैच करेगा, बी के लिए 4 मैच करेगा। अब थर्ड क्वांटिटी हमें दे रखा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, और ये होता है शियरिंग स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन रेट। शियरिंग स्ट्रेस वैसे ही फोर्स अपॉन एरिया होगा और स्ट्रेन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन विथ टाइम। तो स्ट्रेन हमें पता है डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, अपॉन में टाइम होगा। तो ये हो जाता है डेल्टा एक्स अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, जो कि डेल्टा टी यहाँ पर टाइम है। फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने जाना था एम एल टी टू दी पावर टी टू दी पावर -2 अपॉन में एल स्क्वायर, जो कि ये आया था, ये स्ट्रेस का ही डायमेंशनल फॉर्मूला है। एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -2, ये हो गया स्ट्रेस के लिए। अब स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है, अपॉन में टाइम है, जो कि ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम के डायमेंशन से मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -1, एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -1, विच इज ऑप्शन नंबर 1, जो कि हमारे करेक्ट ऑप्शन में भी आ रहा है कि सी से 1 मैच कर रहा है। और हमें फोर्थ क्वांटिटी दे रखी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, जब F = G
m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो अगर यहाँ से g के डायमेंशंस निकाले जाएं तो ये हो जाएंगे फोर्स डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन में m1 m2। तो फोर्स के डायमेंशंस अभी डिस्कस किए थे, ml(t⁻²), r स्क्वायर डिस्टेंस होती है उसके डायमेंशंस हो जाएंगे l स्क्वायर। m1 और m2 मासेस हैं तो इनके डायमेंशंस हो जाएंगे m स्क्वायर। ऊपर में m है, नीचे में m स्क्वायर है, तो g के जो डायमेंशंस हैं वो आएंगे m⁻⁻1 l³ t⁻⁻2 m⁻⁻1 l³ t⁻⁻2 विच इज़ आर थर्ड ऑप्शन, जो कि हमारे सही ऑप्शन में भी आ रहा है, डी रिलेट कर रहा है थर्ड ऑप्शन से। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हमें दे रखी है, उनको मैच कराना है उनके सही डायमेंशनल फॉर्मूला से। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो 11th और 12th में हम पढ़ते हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपको ध्यान रखना है कि उनके लिए बेसिक फार्मूला क्या है, ताकि आप उनका ज़रूरत पड़ने पर डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकें। बस इतना सा आपको ध्यान रहना जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ऐसे ही और भी सवालों को समझने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।